टेक्निकल की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानो ताला अपने बंदों की तौबा पर उससे ज़्यादा खुश होते हैं जितना तुम में से कोई अपनी गुमशुदा सवारी को जंगल में पा लेने से खुश होता है। सही मुस्लिम 129। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर किसानों की फलाह के लिए कोशा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी की सैराबी के लिए पाइपलाइन अमल में लाई है रियासती वजीर वेमुला। हम पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद। रिहाई पर एमआईएम काउंसलर्स का रद्द-ए-अमल। रिहाई पर एमआईएम कायदीन का क्या शुक्रिया अदा। अभी तक सिर्फ 40 लाख ईमेल मौसूल हुए। नौजवान तबका मुहिम के तौर पर QR कोड स्कैन करें। जमीयत उलमा हिंद जनरल सेक्रेटरी शाकिर कासमी। तेलंगाना हुकूमत की किसानों को 24 घंटे मुफ्त बत्ती की सरबराही से कांग्रेस PCC सदर रेवंत रेड्डी बौखलाहट का शिकार। रेवंत रेड्डी किसानों के हक में कहे हुए अल्फाज वापस ले। मेयर डी नीतू किरण। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। किसानों की फलाह के लिए सीएम केसीआर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट से रिवर्स पंपिंग के जरिए कई 100 किलोमीटर दूर से SRSP में पानी का खजाना जमा किया। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। किसानों की फलाह के लिए सीएम केसीआर हमेशा कोशा है। किसान सलामत रहे तो गरीबों के भी पेट भरते रहेंगे। इसीलिए सीएम केसीआर कितनी भी मुश्किल हो, कितने भी मसाइल हो, इनके साथ सबसे पहले ज़राअत किसानों को बहुत अहमियत देते। रियासत में कई नुकसानात उठाते हुए भी किसानों की खिदमत में सबसे आगे है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। बालकुंडा हल्के के वेलपुर मंडल के अंकसापुर के किनाल से गांव के तालाब धर्मारेड्डी तालाब बंजानी कुंटे को पानी की सैराबी के लिए 29.92 लाख की लागत से पाइपलाइन अमल में लाएगी। मोरताड़ मंडल के दुमकल के पास से राजूला कुंटा बड़ा तालाब माला कुंटा के तालाब की किनाल के जरिए नालों के जरिए पानी की सरबराही के लिए 33 लाख की लागत से पाइपलाइन का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की अवाम तेलंगाना के किसानों की फलाह के लिए सीएम केसीआर ने तरक्याती कामों को अहमियत देते हुए इन्हें जल्द से जल्द पूरा करवा रहे हैं। रियासत में 24 घंटे बरखी रिवर्स पंपिंग के जरिए किसानों के लिए सैराबी पानी के इंतजाम अमल में ला रहे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरत में। 300 किलोमीटर दूरी से SRSP किनालों में कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी लाया जाना भी बड़ी कमाल की बात है। इस इलाके में कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी लाया जाना मेरी खुशकिस्मती है। निचली सतह से ऊपरी सतह पर कई 100 किलोमीटर पानी रिवर्स पंपिंग से पानी लाने पर दुनिया हैरत में है। सीएम केसीआर ने किसानों के लिए अनहोनी को कर दिखाया, जो काबिले सताइश है। सीएम केसीआर ने किसानों के लिए नामुमकिन को आज मुमकिन कर दिखाया।
तेलंगाना हुकूमत किसानों के लिए कितना दिलचस्पी ले रही है, इस काम से अंदाजा लगाया जा सकता है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से SRSP प्रोजेक्ट में पानी आने पर अवाम इस नजारे को खुसूसी तौर पर देखने की कतारें बन चुकी है। पानी से लबरेज SRSP प्रोजेक्ट को देखकर अवाम एक खुशी महसूस कर रहे हैं। CM KCR ने इन चीजों को सियासत से दूर रखते हुए अवाम की फलाह के लिए काम करना ही मेरा अहम फरीजा बताया। ఇంత తృప్తి ఉండదు, నాకు ఇవాళ అంత తృప్తి ఉన్నది। దీనికోసమే తెలంగాణ కావాలనుకున్నాం, దీనికోసమే మనకు కావాలనుకున్నాం। ఈ ఊరు నాది కాదు, ఈ ఊరు నాది, ఈ ఊర్లో ఆ సర్పంచ్ ఉన్నాడు, ఈ ఊర్లో ఎంపీటీస్ ఉన్నాడు, అట్లా ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా ఈ నియోజకవర్గం ఈ పార్టీ నియోజకవర్గం అట్లా ఏం సంబంధం లేదు। కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న అన్ని కార్యక్రమాలు అన్ని నియోజకవర్గాలకు, అన్ని మండలాలకు, అన్ని గ్రామాలకు, ప్రతి ఇంటికి రాజకీయాలతోటి సంబంధం లేకుండా కార్యక్రమాలు తీసుకున్నా కూడా మీ అందరి కళ్ళతో చూస్తూనే ఉన్నారు। కాబట్టి ఇవాళ రైతులకు కావాల్సిన నీళ్లు ఇవాళ తీసుకొచ్చినాం, కరెంటు ఇవాళ తీసుకొచ్చుకున్నాం, పెట్టుబడి సాయం టంచన్గా పడతా ఉన్నది। ఈ దేశంలో ఎవరు కూడా పెట్టినటువంటి కొనుగోలు కేంద్రాలు, గ్రామాన కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టి ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసి 15 రోజుల లోపల FCA నుంచి డబ్బులు రాకున్నా లేట్ అయినా బ్యాంక్ నుండి లోన్లు తీసుకుని వాళ్ళ రైతుల అకౌంట్లలో డబ్బులు జమ చేస్తూ ఉన్నారు కేసీఆర్। ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి। ఇవన్నీ ఒక పక్కన ఇట్లా చేస్తూ ఉంటే నిన్ననే ఒక ప్రబుద్ధుడు మనకు వ్యవసాయం తెలుసా తెలియదా అని, కరెంట్ అంటే ఏంది, పార్కం అంటే ఏంది, గంటకు ఒక ఎకరం बोधन MLA शकील आमिर कातिलाना हमले के मामले में गिरफ्तार MIM के 2 नुमाइंदे काउंसलर्स की जमानत पर जेल से रिहा होने वाले नुमाइंदा काउंसलर्स ने अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और तमाम ही MIM कायदीन का रिहाई की कोशिश पर शुक्रिया अदा किया और उन पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद बताया। आने वाले इंतखाबात में बोहदन की अवाम इसका जवाब देगी। MIM काउंसलर पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद, प्रोपेगेंडा। MIM जिला सदर शकील अहमद फासिल का बयान। आज उसकी बेल मिली, उसके लिए हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ ये भी मैं बहैसियत ज़िला सदर MIM कहना चाहूँगा कि ये काउंसलर्स हों दो या कारपोरेटर हों दो, आप कभी भी ये अवामी नुमाइंदगी के लिए झिझकियाना नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। खुसन हमारी जमात में MIM जमात में जो आदमी पब्लिक की नुमाइंदगी करता है यकीनन उसकी जय जय होती है। मैं इस दरमियान में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे लोगों को मिसबिहेवियर किया गया, गैर ज़रूरी वीडियोस अपलोड किए गए, लेकिन बोधन की आवाम ये समझ चुकी है कि शकील आमिर जो हरकत गुज़िश्ता 9 साल से करते आ रहा था आज वो सामने आ गया। मैं समझता हूँ कि बोधन की आवाम आने वाले इलेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देगी और मैं उम्मीद भी करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ बोधन की आवाम से कि ऐसे नाम नहाद जो लीडर हमने जज्बात में आके जिताया था उसका हम खमीज़ा भुगत रहे हैं। 2014 के हालात अगर देखते हैं और आज के हालात, एक MLA का बैकग्राउंड अगर देखते हैं तो आज किस तनासुब से ऊपर गया है। यकीनन ये सब चीज़ें इलेक्शन में सामने आएंगी। हम सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी साहब का इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें अपने बिज़ी शेड्यूल में हमारी हिम्मत अफजाई की, मजलिस के कारकुनों की हिम्मत अफजाई की, बिज़ी शेड्यूल में निज़ामाबाद आकर हमारे जो काउंसलर्स जेल में थे उनसे आके मुलाकात की, उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनके वालिदैन से भी मुलाकात की। गुज़िश्ता महीने की 16 तारीख को बोधन में जो अवामी नुमाइंदगी पर मुकामी MLA शकील आमिर ने पुलिस की मदद से जो झूठे केसेस हमारे काउंसलरों पर किए, आज उन काउंसलरों को जो जेल भिजाया गया, अल्लाह का फजल व एहसान है कि आज हम रिहाई का परवाना लेकर निकले हैं। बादयाँ अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं
जिनकी काविशें मेहनतें आज रंग लाते हुए हमें मंजर आम पर लाई है। और रही बात ये जो केस है, ये हक़ को दबाने, सच्चाई को दबाने के लिए इस तरह सियासी हरबों का इस्तेमाल करते हुए अवाम में एक नए ख़यालात और सियासी मसाइल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम मजलिस के अदना से कारकुन हैं। हमारी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये शेवा रहा है कि रोज़ अजल से हक़ के मामले में और अवाम के हुकूक़ को बहाल करने में कोशिश करती रही है, करती रहेगी, करना चाहिए। यही अज़्म लेकर हम दो नुमाइंदा काउंसलर शकील आमिर साहब के रूबरू होकर बात किए, मगर वो हमारे सवालात से भागने के लिए इस तरह के सियासी हरबे इस्तेमाल किए हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के, जिसने हमारी रिहाई के असबाब बनाए। उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जो काफ़ी फ़िक्रमंद थे हमारी रिहाई के लिए। हम अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब का, मोहम्मद जाबिर साहब का, निज़ामाबाद की टीम का और वाजिद हुसैन एडवोकेट हमारे भाई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब रही बात हमारे ऊपर लगाए गए झूठे इल्ज़ाम की कि बोधन एमएलए शकील आमिर के ऊपर हमने क़ातिलाना हमला किया। बोधन की आवाम बल्कि पूरे तेलंगाना की आवाम ने देखा, हमने सिर्फ उनसे सवाल किया था जिसका जवाब उनके पास नहीं था, इसलिए उन्होंने हमें जेल में डालकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों को 24 घंटे मुफ्त बर्क़ी सरबराही से पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी बौखलाहट के शिकार। रेवंत रेड्डी को किसानों के हक में अपने अल्फाज वापस लेने म्यूनिसिपल मेयर डी नीतू किरण का मुतालबा। शहर के धरना चौक में रियासती आईटी वजीर केटीआर के मुताबिक बीआरएस कायदीन ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नज़े आतिश किया। इस मौके पर मेयर डी नीतू किरण ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर की रियासती हुकूमत किसानों की फलाह के लिए 24 घंटे बर्क़ी सप्लाई कर रही है, जिससे कांग्रेस कायद रेवंत रेड्डी बौखलाहट का शिकार होते हुए मुफ्त बर्क़ी दिए जाने को रोकने की सिफारिश करते हुए किसानों को कम नजरी से देख रहे हैं, जिससे रियासत के तमाम किसानों में नाराजगी फैल गई। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि रेवंत रेड्डी को किसानों से कितना लगाव है। इन्होंने किसानों को बताया कि बीजेपी कायदीन कांग्रेस कायदीन की नजर में किसानों की क्या अहमियत है, आप अंदाजा लगा सकते हैं और आइंदा इंतखाबात में अवाम इस बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस प्रोग्राम में टाउन बीआरएस सदर सिरपा राजू, कॉर्पोरेटर्स, बीआरएस कायदीन, अराकीन भी मौजूद थे। మోటార్లకి మీటర్లు పెడతామని చెప్పి వ్యాఖ్యానం చేయడం జరిగింది। మరి నిన్నే చూసుకుంటే పీసీసీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు మొత్తానికి 24 కరెంట్ అవసరమే లేదు, 3 గంటలు ఇస్తే సరిపోతుంది అని అంటే, మరి ఒకనాడు 9 గంటల కరెంట్ 3 గంటల కరెంట్ ఇస్తా అన్నప్పుడు ఆత్మహత్యలు చేసుకొని చనిపోయిన రైతుల గురించి మరి మీరు ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు, మీరు రాజకీయంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు చేయలేకపోయారు? మరి అప్పుడు మీరు కూడా 24 గంటలు ఇచ్చి చూడాల్సింది। మరి 9 గంటలు 3 గంటలు ఇచ్చినప్పుడు రైతులు ఎందులో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు? రైతులు మాకు అసలు భవిష్యత్తు లేదు అని చెప్పేసి మొత్తం అసలు వ్యవసాయం చేయడమే మానేసి వేరే పనులు చేసుకొని బతుకుతున్నటువంటి సమయాన్ని తీసుకొచ్చింది మీ ప్రభుత్వాలు కావా? అప్పుడు బీజేపీ లేదా, కాంగ్రెస్ లేదా? వీళ్ళందరూ ఉండి కూడా ఆ రోజు ఏం చేశారు? ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు పెద్ద పెద్ద మాటలు, నీకు ఫీల్డ్లోకి రావాలి, రాజకీయాల్లో రావాలి, ఏదో నువ్వు సీఎం కావాలని కలలు కంటున్నావేమో కానీ అది అస్సలు సాధ్యమయ్యేది కాదు। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఉన్నన్ని రోజులు ఆయన రైతుని రాజు అని కేవలం పేపర్ల వరకే ఉంచాలి, అది చేసి చూపించారు 100%। కాబట్టే ఈరోజు రైతులందరూ కూడా, రైతన్నలు కూడా ఆయన కడుపు నిండా హాయిగా బతుకుతున్నాడు, మనందరినీ కూడా క్షేమంగా ఉంచగలుగుతున్నాడు। ఇప్పుడు अभी तक सिर्फ 40 लाख ईमेल मौसूल हुए हैं। यूसीसी को कंडम करने के लिए नौजवान तबकों को आगे आकर बाजारों चौराहों पर बाज़ाब्ता मुहिम के तौर पर क्यूआर कोड को स्कैन करने की जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमाए हिंद निजामाबाद मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर कासमी की अपील है। वो सिर्फ 46 लाख है, तो 46 लाख थाउजेंड। तो हम गुजारिश करते हैं हमारे शहर निज़ामाबाद के और तमाम ही मुसलमानों से कि जहाँ तक हो सके इसके अंदर हिस्सा लें और असबाब के तौर पर हम जितना कर सकते हैं इसके अंदर काम करते रहें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें।
कि अल्लाह ताला इस मुल्क की और मुल्क में रहने वाले तमाम ही बाशिंदगान की हर किस्म के शुरूर व फितन से हिफाजत फरमाए। और हम ख्वाहिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान भी सड़कों पर और गलियों के अंदर और बाज़ारों में और दुकानों में पहुंचकर इस QR कोड को अपने हाथ में लेकर जाकर के स्कैन करा दें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ला कमीशन तक अपने जवाब को दाखिल कर सकें और हम अपनी नाराज़गी और अपना एहतजाज दर्ज करा सकें। इसलिए हम ख्वाहिश करते हैं कि तमाम ही नौजवान बाज़ाब्ता मुहिम के तौर पर 2-2, 3-3 नौजवान मिलकर के बाज़ारों में और गलियों में या इसी तरह अपनी फैमिली ग्रुप्स के अंदर भी इसको शेयर करते रहें ये कोड को, ताकि वो भी स्कैन करके अपना एहतजाज और अपनी नाराज़गी दर्ज करा सकें। खवातीन अपनी सेहत को लेकर मोहतात रहे। हर फर्द रोजाना एक्सरसाइज योगा जरूर करे। गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर भानुप्रिया का मशवरा। लायंस क्लब ऑफ तेलंगाना, लायंस क्लब ऑफ इंदौर की क़ियादत में चारशंबे के दिन निजामाबाद मंडल के गुंडाराम के जिला परिषद स्कूल में टीपी कैंप में शऊर बेदारी लाई गई। इस कैंप में मेहमान खुसूसी डॉक्टर ए भानुप्रिया ने तालिबात से मुखातिब होते हुए बताया कि अच्छी सेहत ही जिंदगी का राज है। किसी भी किस्म की तकलीफ बीमारी आने पर इसकी जाती तौर पर इलाज ना करते हुए डॉक्टरों से रुजू। खवातीन में खून की कमी के मसाइल ज्यादा होते हैं। सही ग़िज़ा ना लिए जाने पर इस बीमारी के बढ़ने के खदशात होते हैं। इस मौके पर तलबा के सवालात पर डॉक्टर भानुप्रिया ने इन्हें तसल्ली बख्श जवाब दिया। बताया कि अच्छी ग़िज़ा से तमाम मसाइल का हल ढूंढा जा सकता है। बादजा मातश्री फाउंडेशन की क़ियादत में तलबा में सैनिटरी पैड्स, इंटीमेस्ट वॉश बॉटल्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में स्कूल हेडमास्टर तेलुगु टीचर के नरेश, लायंस क्लब ऑफ तेलंगाना सदर धर्मिंदर पटेल, लायंस क्लब ऑफ इंदौर सदर जे विजयानंद, सेक्रेटरी CH गंगादास दीगर भी मौजूद थे। కాన్సంట్రేట్ చేయాలి. హెల్తీగా ఉంటేనే మీరు ఏదైనా సాధించగలుగుతారు. అట్లాంటి హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి హెల్త్ మీద అందరూ అవగాహన పెంచుకొని హెల్త్ని అందరూ బాగా చూసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను. మీకు కావాల్సిన టిప్స్ అందించడానికి నేను ఉన్నా కూడా నాతో డైరెక్ట్గా ఒకసారి మాట్లాడాలి. ఆహారం కూడా అదే హెల్త్ గురించి అంటే ఇంకా అన్ని హెల్త్ బాగుండాలంటే న్యూట్రిషన్ ఉండాలి, ఫుడ్ సరిగ్గా తీసుకోవాలి, స్లీప్ ఉండాలి, एक्सरसाइज ఉండాలి. ఇవన్నీ అన్ని కలగలిస్తేనే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. సో ఇది మళ్ళీ మేము డీటెయిల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్। जिले में हैंडलूम मजदूर माशी तौर पर बहुत कमजोर, इनकी तरक्की के लिए जिले में JAC कमेटी का इनेकाद। मरकजी हुकूमत की जानिब से हैंडलूम मजदूरों के लिए मख्तस किए गए बजट से मजदूर मुस्तफीद हो। रियासती JAC कमेटी सदर RV मोहन रेड्डी का बयान। शहर के कोटगली पद्माशाली संगम में रियासती कमेटी के मुताबिक तेलंगाना जुलाई गुन्नत कमेटी JAC मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तेलंगाना हैंडलूम जिला JAC कमेटी की तश्कील दी गई। इसके बाद कमेटी मेंबरान, सदर, सेक्रेटरियों की रियासती सदर V मोहन के हाथों शालपोशी व तहनीयत पेश की गई। इस मौके पर रियासती सदर V मोहन ने बात करते हुए बताया कि रियासत में हैंडलूम बुनकर की हालत जार बहुत कमजोर हो चुकी है। इनकी फलाह के लिए रियासती हुकूमत कोई स्कीम अमल में नहीं ला रही है। हैंडलूम बुनकर रियासत में बेहतर होंगे तो बाकी तरक्याती कामों की कामयाबी हो सकती है। जबकि मरकजी हुकूमत सालाना बजट में हैंडलूम मजदूरों के लिए करोड़ों रुपये मख्तस कर रही है। इस बजट का कैसे इस्तेमाल किया जाना है, इस बजट से कैसे मुस्तफीद होना है, मालूमात हासिल करते हुए जिला कमेटी इस बजट से मुस्तफीद होने का इन्होंने मशवरा दिया। ఐక్యవేదికగా కానీ జిల్లా సంఘం ద్వారా కానీ పద్మశాలకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరుతున్నాం. ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే అందరికి పెన్షన్లు వస్తున్నాయి, అన్ని కులాలకు గవర్నర్కి వస్తున్నది, వాళ్ళందరికి వస్తున్నాయి. చేనేత వృత్తి వాళ్ళకు పెన్షన్ అనేది లేదు. చేనేత వృత్తి పెన్షన్ అంటే పోతే 50 సంవత్సరాలే పెన్షన్ ఉంది. కానీ మనకు చేనేత వృత్తి ఐడి కార్డులు కావాలి. ఐడి కార్డులు అంటే వృత్తి ఉన్న వాళ్ళకి ఐడి కార్డులు ఇస్తారు. అది కూడా మనం వినియోగించుకుంటలేము. జనాభా ఎక్కువ ఉన్నది. ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియపరుస్తున్నాం. రాబో దినాల్లో పద్మశాలి కులస్తులకు మేలు జరిగేలా ప్రభుత్వం ఏదైనా మంచి పథకాలు తెలియజేయాలని చెప్పి రాబో ఎన్నికల ముందు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. జిల్లా సంఘం, నగర సంఘం తరఫున ముఖ్యంగా మేము పట్టణంలో रियासती हुकूमत मुस्तहकीन में
रायतु बंधु प्रोग्राम की जल्द एकसुई करते हुए सीएम केसीआर अपने वादों के मुताबिक किसानों के कर्ज माफ करे। तेलुगु देशम रियासती सीनियर कायद आर सुरेश का हुकूमत से मुतालबा। शहर के तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस में सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती सीनियर कायद आर सुरेश ने बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत नए पट्टे पासबुक हासिल करने वालों को इनके बैंक अकाउंट में रायतु बंधु स्कीम के तहत फौरी पैसे डालने पर तवज्जो दे। अब तक 5 एकड़ से कम जमीन रखने वाले किसानों को ही अहमियत दी गई। 5 एकड़ से जायद अराजी वाले किसानों को भी हुकूमत अहमियत देते हुए इनके बैंक खातों में रायतु बंधु की रकम जारी करे और गुज़िश्ता इलेक्शन में किए गए वादों के मुताबिक सीएम केसीआर किसानों के कर्ज जात की माफी अमल में लाए और जमीनों के सादा बैनामा कागजों की मनसूखी अमल में लाए। इस मौके पर रियासती किसान कायदीन प्रताप रेड्डी, सीनियर तेलुगु देशम कायद ए सत्यनारायण, एल राजू दिगर मौजूद थे। సీజన్ లో రైతులందరికీ కూడా పూర్తిగా ఈ రైతు బంధు పథకం స్కీమ్ అమలు కాలేదు। దాంట్లో కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని చెప్పక తప్పదు। చాలామంది రైతులు వర్షాకాలం సీజన్ స్టార్ట్ అయినాక కూడా 3 ఎకరాల నుంచి ఆ పైనున్న రైతులకు ఎవరికి కూడా రైతు బంధు రాలేదు। నిన్న మొన్న పేపర్లు కూడా మాకు రైతు బంధు రాలేదని రైతులు ఆందోళన చేయడము, వాళ్ళందరినీ పేపర్లు కూడా జ్యోతి ఈనాట్లో కూడా చిత్రీకరించడము, రైతులకు రైతు బంధు రాలేదని పేపర్ ద్వారా తెలియపరచడం జరిగింది। కాబట్టి తక్షణమే తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాము, రైతులందరికీ ఎవరైతే పట్టా ల్యాండ్ ఎన్రోల్మెంట్ ఉందో వాళ్ళందరికీ రైతు బంధు తప్పకుండా వాళ్ళ ఖాతాలో జమ చేయవలసిందిగా తెలుగు। रियासत में बीआरएस पार्टी बौखलाहट का शिकार, कांग्रेस पार्टी के नाम से परेशान। रियासत में पहली बार इक़्तिदार पार्टी का धरना, मुफ्त बरक़ी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने दी। नंदीपेट मंडल के बरक़ी सब स्टेशन के सामने कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाज अमल में लाया गया। बीआरएस पार्टी के खिलाफ कांग्रेस कायदीन ने धरना देते हुए सीएम केसीआर का अलामती पुतला नजरे आतिश किया और बीआरएस पार्टी सीएम केसीआर केटीआर के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी मंडल सदर एम महिपाल ने बात करते हुए बताया कि रियासती कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों के हिमायत में दिए गए बयान को बीआरएस पार्टी तोड़ जोड़ कर अवाम के सामने पेश करने की कोशिश कर रही है। असल मुफ्त बरक़ी स्कीम कांग्रेस हुकूमत ने शुरू की थी। तेलंगाना हुकूमत कांग्रेस पार्टी की स्कीमों को अवाम के सामने अपना नाम देने की कोशिश करते हुए अवाम के सामने उल्टा कांग्रेस कायदीन को बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है। आज तक कभी भी इक़्तिदार हुकूमत धरना दिया जाना, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीआरएस पार्टी कांग्रेस पार्टी से कितना घबरा रही है। बीआरएस को अब बौखलाहट से क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। बीआरएस हुकूमत 24 घंटे मुफ्त करंट के नाम पर अवाम को धोखा दे रही है। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी कायदीन बी इंदिरा, पी प्रशांत, देवदास गौड़, फरीद दिगर भी मौजूद थे। మా పిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు తానా మహాసభల్లో ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్ను వక్రీకరించి నిన్న బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఇష్టం వచ్చినట్లు కూతలు కోయడం జరిగింది। దానికి నిరసనగా ఈరోజు మేము ఏంటంటే సబ్ స్టేషన్లలో మా యొక్క పిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు సబ్ స్టేషన్లలో నిరసన తెలుపుతూ ధర్నా రాస్తారోకా నిర్వహించడం జరిగింది। ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతులకు 3 గంటలే అని చెప్పేసి 3 గంటలకే అధికారంలోకి వస్తే ఇచ్చారని చెప్పేసి వీరు నిన్న బీఆర్ఎస్ నాయకులు కానీ మంత్రులు కానీ వక్రీకరించడం జరిగింది। అది తప్పు। ఎందుకంటే ఈరోజు రైతులకు ఉచిత కరెంటు ఆనాడు ప్రవేశపెట్టిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ। కావున రానున్న కాలంలో కూడా 2024లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది। ఖచ్చితంగా 24 గంటల ఉచిత కరెంటు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తుందని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తున్నాం। అంతేకాకుండా ఈరోజు చంద్రశేఖర్ గారు రైతులకు 24 గంటల ఉచిత కరెంటు ఇస్తున్నా అంటున్నారు। వాస్తవంగా ఇవ్వడం లేదు। ఓన్లీ పరిశ్రమలకు మాత్రం 24 గంటల ఉచిత కరెంటు ఇస్తున్నారు కానీ రైతులకు మాత్రం పొద్దున ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటలకు మాత్రమే కరెంటు వస్తున్నది। మిగతా నైట్ మొత్తం కరెంటు ఉండడం లేదు। ఇదొకటి గమనించాలా। बीसीस बैकवर्ड कौमों को तरक्की करना हो तो हर फर्द को एकता के साथ आगे आना चाहिए। सियासी पार्टियां बीसी को हर कदम पर धोखा दे रही है।
बीसी संगम कौमी सदर जे श्रीनिवास गौड़ का बयान। जिले के केट डिग्री कॉलेज में बीसी संगमों के कायदीन की तफसीली मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी बीसी फलाई कौमी सदर जे श्रीनिवास गौड़ ने बात करते हुए बताया कि आजादी के बाद से लेकर अब तक मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में किसी भी बीसी को चीफ मिनिस्टर बनाया नहीं गया, जो बड़े अफसोस की बात है। जबकि रियासत की आबादी के हिसाब से 60% आबादी बीसी की है, जिसमें से 23 अफराद असेंबली में मौजूद है। इन्होंने बताया कि अब तक असेंबली तक न पहुंचने वाली 100 से ज्यादा बीसी कौमें हैं, जिन्हें असेंबली के गेट का भी अंदाजा नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन देने का इन्होंने मुतालबा किया। बीसी के हुकूक के लिए इस महीने की 15 तारीख को बड़े पैमाने पर हैदराबाद में प्लेनरी जलसे का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर बीसी भाइयों को कसीर तादाद में जमा होकर इस प्लेनरी को कामयाब करने की अपील की गई। इस प्रोग्राम में बीसी फला सदर संगम सदर एन सुधाकर, बी राजू और दीगर भी मौजूद थे। सीटू तुम्हारा नहीं चलेगा ఓటు हमारा సీటు हमारा అనే ఉద్దేశంతో మనం పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। అగ్రకులాల సీటు ఒక్కటి కూడా వద్దు। మనం వాస్తవంగా అగ్రకులాలకు కూడా వ్యతిరేకం కాదు, ఎవరిని దూషించవలసిన అవసరం లేదు, ఎవరిని వ్యతిరేకించవలసిన అవసరం లేదు। మన వాటా మనకు సాధించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది। ఈ ఎన్నికలలో బీసీలకు టికెట్లు ఇస్తారు। ఎక్కడ ఇస్తారు బీసీలకు టికెట్లు? ఓల్డ్ సిటీలో నరేంద్ర మోడీ నిలబడితే కూడా గెలవనటువంటి ప్రాంతాలు ఉంటాయి, పాత బస్తీలు హైదరాబాద్లో। ఆ పాత బస్తీలో ఒక 12 సీట్లు ఉంటాయి ఈ ముస్లిం మైనార్టీలు। కాబట్టి ఆ 12 సీట్లలో బీసీలకు ఇస్తారు। ముజిరాజుకు, ఒక విశ్వబ్రాహ్మణులకి, ఒక పెరికాయనకు, లేకపోతే ఇంకో గౌడుకు, ఓ యాదవ్కి ఇచ్చేస్తారు। ఇచ్చి ఆ లెక్క మొత్తం ఇస్తారు। చూసినావా మేము బీసీలకు ఇన్ని టికెట్లు ఇచ్చినాం, బీసీలు ఇంతమంది ఓడిపోయారు। కాబట్టి మాకు జనాభా ఎక్కడ ఉన్నదో ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో ఒక్కొక్క కమ్యూనిటీ ఉంటుంది। నిజామాబాద్ ఉంది, మున్నూరు కాపులు ఉంటారు, అదేవిధంగా బాల్కొండ ఉంది, పద్మశాలి ఉంటారు, అదేవిధంగా ఆర్మూరు ఉంది, యాదవులు ఎక్కువ ఉంటారు। ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్న ఒక్కొక్క కులం ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో ఒక్కొక్క కులం ఉంటుంది। इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर किसानों की फलाह के लिए कोशा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी की सैराबी के लिए पाइपलाइन अमल में लाएंगे, रियासती वजीर वेमुला। हम पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद, रिहाई पर एमआईएम काउंसलर्स का रद्द-ए-अमल, रिहाई पर एमआईएम कायदीन का क्या शुक्रिया अदा। अभी तक सिर्फ 40 लाख ईमेल मौसूल हुए। नौजवान तबका मुहिम के तौर पर QR कोड स्कैन करें, जमीयत उलमा हिंद जनरल सेक्रेटरी शाकिर कासमी। तेलंगाना हुकूमत की किसानों को 24 घंटे मुफ्त बत्ती की सरबराही से कांग्रेस पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी बौखलाहट का शिकार। रेवंत रेड्डी किसानों के हक में कहे हुए अल्फाज वापस ले, मेयर डी नीतू किरण। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।